प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा महिलाओं के प्रति की गई टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा दोनों का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SBI तिराहे पर प्रदर्शन किया तथा मंत्री रेखा आर्या व गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने कहा कि साहू का बयान महिलाओं का अपमान है, जो कि महिलाओं को खरीदने तथा बेचने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने तथा उनके पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए उनका पुतला दहन किया। आप खुद जानते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है और इनकी कथनी और करनी क्या है, ये सबके सामने उजागर हो गई है। ये लोगों का चरित्र ही ऐसा है कि ये महिलाओं की क्या सम्मान महिलाओं को देते हैं, ये आप सब ने देखा। महिलाओं के प्रति इनकी कितनी संवेदनशीलता है, ये आपने देखा। एक हमारे महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या जी के पति क्या कहते हैं, ये भी आपने देखा कि महिलाओं का ये लोग उत्तराखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या उनको कितना सम्मान करती है, आप सब लोग देख रहे हैं। और इसी विरोध में हमने आज उनका पुतला दहन किया है। और हम महिलाओं हमने परसों हमारी महिलाओं ने कपकोट में भी पुतला दहन इनके मंत्रियों के खिलाफ, इनके जो दोषी थे इनके खिलाफ किया। और आप सब जान रहे हैं इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर, उसकी निर्मम हत्या को लेकर प्रदेश महामंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री का नाम सामने आया है। इसको गिरधारी लाल साहू के बयान को देखकर ऐसा लगता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान तो है ही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से गिरधारी लाल साहू के बयान और रेखा आर्या के बयान को करवाकर कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचाने का एक जो प्रयास किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा। देवभूमि की जनता सब समझती है, उनने जान लिया कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की मानसिकता और भाजपा महिला मोर्चा को विशेषकर देवभूमि बाबा बागनाथ की धरती, माँ भगवती की धरती है ये। मैं पिछली परसों कपकोट में जो कैंडल मार्च जो महिलाओं ने निकाला था, उसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि सुबह जब हम अपने इष्ट देवी देवताओं के आगे जब दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं अंकिता के उस निर्मम हत्याकांड के दोषियों के लिए सजा के लिए आप प्रार्थना करें, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि अंकिता को होगी। महिला सशक्तिकरण मंत्री नहीं होती तो उनके पति के बयानों पर कोई प्रश्न भी नहीं होता। ये एक बड़ा विषय है। आक्रोशित है उत्तराखंड प्रदेश की जनता। महिला सशक्तिकरण मंत्री जिनकी धर्मपत्नी है और वह हमारी माताओं बहनों के लिए इस तरीके के शब्दों का बयान करे, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा चरित्र दिखाया कि कल कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है और कांग्रेस के किन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है, किस तरीके की वह प्रवृत्ति को अपना रही है, ये सोचनीय विषय है। और उत्तराखंड की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सत्ता पे बैठे हुए कुछ ही चंद लोग सत्ता में बैठे हुए पदों पर आसीन होते हैं, लेकिन जनता उनको बनाती है। इस वजह से वह कई बार गलत लोग भी पदों पर बैठ जाते हैं, जिस तरीके से साहू जी की पत्नी और साहू जी इस प्रदेश की सत्ता पे राज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता को बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। कांग्रेस पार्टी से क्या घबरा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जो चौराहे पर आकर पुतला फूंक रही है। आज के तक के इतिहास में पहली बार विपक्ष का पुतला सत्ता के पक्ष के लोगों ने फूंका होगा, वह भी अपनी गलती पर। गलती तुम करो, गलत बयान तुम दो, हमारी माताओं बहनों की इज्जत आबरू की बोली तुम लगाओ और उस उल्टा जो है हमारे पुतले फूको। ये तो उत्तराखंड की जनता देख रही होगी आप लोगों के माध्यम से। सबसे पहले तो आज पूरा उत्तराखंड आज नहीं 3 वर्षों से लगातार आक्रोशित है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि आज तक तो हम लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में बागेश्वर जनपद में जैसा तो कोई महिला है ही नहीं, क्योंकि नहीं तो वो महिला अंकिता के साथ हुए अन्याय के लिए उसके लिए आवाज़ उठाती। परंतु आज हमको देखने को मिला
कि भारतीय जनता पार्टी में भी महिलाएं हैं और वो भी आवाज़ उठाना जानती हैं, मगर वो कौन सी दिशा में आवाज़ उठा रही है उसका पता उनको नहीं लग पा रहा है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले एक महिला हैं, महिलाओं की पीड़ा को समझें, महिलाओं के दर्द को समझें, महिलाओं के लिए आगे आएँ। हम ये उनसे अपेक्षा करते हैं, उनसे कहना भी चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अंकिता भंडारी ही नहीं, हमारे पूरे समाज की बेटियों के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए था और आप आगे आए। भले ही आप उनके विरोध में आगे आए, मगर आप सजग होके फिर भी अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए आप थोड़ा सोच समझ के अपनी बहनों के लिए आगे आए। मैं यही कहना चाहूँ। साहू जी का बयान मतलब सुनने में भी रूह कांपती है। क्या उनके विचार होंगे जिसकी बागडोर महिला सशक्तिकरण की बागडोर जिस प्रदेश की उनकी धर्मपत्नी के हाथ में है, और उनके पति का ये बयान कि आप 25-30 हज़ार में महिलाएं या बेटियां मिल जाती हैं कहना, वो बयान सुन के ही रूह कांपती है। कैसे उस घर से क्या संस्कार उस महिला को मिलते होंगे जो हमारे प्रदेश की बागडोर संभाले हुए है महिला सशक्तिकरण की। क्या कल्पना कर सकते हैं हम, क्या अपेक्षा रख सकते हैं ऐसे लोगों से? वो इसी भाषा में बात करेगा। साहू जी की जो संस्कृति है, जो भाषा है, आप सब लोग जानते हो। आज पूरे भारत देश की महिलाओं को, हमारी बहनों को इस प्रकार अपमानित किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं तो कहता हूँ सर्व करो तुम। एक हमारी बहन के साथ, अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ, जो उसकी हत्या की गई, उस पर तो आप बोल नहीं रहो और उल्टा कह रहे हो 20-25 हज़ार में महिलाएं मिल जाती, क्योंकि आपकी संस्कृति और आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात उनके लिए है जो कल महिला मोर्चा ने बागेश्वर में पुतला फूका। मैं तो कर रहा हूँ धन्य हो तुमको, विपक्ष वालों का पुतला पहले बार फूकते हुए हमने देखा। अरे तुम क्यों नहीं जो अंकिता के हत्यारों उनका पुतला फूक रहे हैं? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, सारे कांग्रेसियन प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूरे उत्तराखंड की जनता प्रश्न पूछना चाहती है। एक तो चोरी, फिर सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर कुछ मान मर्यादा है तो अपने अपने पदों से इस्तीफा दो और सड़कों पर उतरो। जो जघन्य हत्याकांड देश में हो रहा है, जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो गिरधर साहू ने बयान दिया है, उसका रेखा आर्या से इस्तीफा मांगो। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।